ये बात है गौतम बुद्ध के समय की। एक गांव में एक बहुत मशहूर और बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी जिसका नाम था अम्रपाली। वो औरत एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि उसके दरवाजे पर अमीर लोग अपने सोने से जड़े हुए रथों के साथ आते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा भी उससे मिलने का इंतजार करते थे। वो औरत इतनी अमीर हो चुकी थी कि वो चाहे तो एक पूरा साम्राज्य खरीद ले, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी रहती थी। उसके सुंदर शरीर में एक सुंदर आत्मा का भी निवास था जो हमेशा एक सच्चे प्यार की तलाश में रहता था। लोग उस औरत को नागरवादू कहते थे, जिसका मतलब होता है पूरे शहर की पत्नी, वाइफ ऑफ होल टाउन। एक दिन वो अपने छत पर खड़ी थी, तभी उसने एक नौजवान बौद्धिस्ट मॉन्क को देखा जिसके पास भीख मांगने के लिए एक कटोरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन उस मॉन्क के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, एक अद्भुत चमक थी। अम्रपाली ने जिस क्षण उसे देखा उसी क्षण वह उसके आकर्षण से मोहित हो गई। वह तुरंत नीचे उतरी और उसके पास पहुंची और बोली कि हे मॉन्क, मैं आपको अपने घर पर भोजन के लिए बुलाना चाहती हूँ, कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। उस नौजवान मॉन्क ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भोजन परोसने के दौरान अम्रपाली ने कहा कि 3 दिन बाद बरसात शुरू होने वाली है, इसलिए मैं आपको अगले 4 महीने तक अपने घर में ठहरने के लिए निमंत्रण दे रही हूँ। आमतौर पर जब वर्षा ऋतु शुरू होती है तो बौद्धिस्ट भिक्षु 4 महीने तक कहीं नहीं जाते। वे लोग 4 महीने तक एक ही जगह पर रहते हैं और बाकी के 8 महीने वे लगातार घूमते रहते हैं और कहीं पर भी 3 दिन से अधिक नहीं ठहरते। अम्रपाली के निमंत्रण देने की बात पर उस नौजवान मॉन्क ने कहा कि मैं इसके लिए अपने गुरु से पूछूंगा, अगर वो मुझे आज्ञा देते हैं तो मैं यहाँ पर जरूर आऊँगा और यहाँ पर ठहरूंगा। और ये कहकर के वो मॉन्क वहाँ से चला गया। नौजवान मॉन्क के आश्रम में पहुंचने से पहले ही कुछ दूसरे मॉन्क्स ने बुद्ध को सारी बातें बता दी कि अम्रपाली ने हमारे एक मॉन्क को रोका और उसे 4 महीने तक रुकने का निमंत्रण दिया। एक प्रोस्टिट्यूट के घर पे 4 महीने तक रुकना बिल्कुल सही नहीं है। बुद्ध ने कहा कि तुम लोग जरा शांत रहो और उसे यहाँ आने दो। थोड़ी देर में वो नौजवान आश्रम पहुंचा और उसने बुद्ध के चरण को स्पर्श करते हुए सारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि महाराज, एक औरत ने मुझे बरसात के मौसम में अपने घर में 4 महीने तक ठहरने का निमंत्रण दिया है। यहाँ का हर एक मॉन्क कहीं न कहीं किसी न किसी के घर पर 4 महीने तक ठहरेगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी किसी के घर पर 4 महीने तक ठहरूं, लेकिन मैं वहाँ पर सिर्फ तभी जाऊँगा जब आप मुझे इसकी आज्ञा देंगे। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि ठीक है, तुम ठहर सकते हो। गौतम बुद्ध की इस बात से बाकी सारे मॉन्क्स को बड़ी आश्चर्य हुआ। वहां बैठे हजारों मॉन्क को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने उस नौजवान मॉन्क को एक प्रोस्टिट्यूट के घर में रहने की अनुमति कैसे दी। उनमें से कुछ मॉन्क उठे और बोले कि यह सही नहीं है, ये नौजवान मॉन्क कुछ तथ्यों को छुपा रहा है। ये कह रहा है कि इसे एक महिला ने अपने घर में ठहरने का निमंत्रण दिया है, बल्कि सच्चाई यह है कि इसे अम्रपाली ने आमंत्रित किया है और वह एक प्रोस्टिट्यूट है। कैसे यह किसी प्रोस्टिट्यूट के घर में 4 महीने तक ठहर सकता है? इस पर बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन उसने एक बार भी प्रोस्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब है कि यह उस औरत की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए मैंने इसे वहां पर रुकने की अनुमति दी। एनीवे, 3 दिन बाद वह नौजवान मॉन्क अम्रपाली के घर में ठहरने के लिए चल पड़ा। अब बाकी के सारे मॉन्क आपस में बातें करने लगे। तब बुद्ध ने कहा कि तुम लोगों को शांत रहना चाहिए। मुझे अपने मॉन्क पर पूरा भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे पता चला कि उसके मन में ऐसी वैसी कोई भी इच्छा नहीं थी जिसकी वजह से वो जानबूझकर वहां पर जाना चाहता हो। अगर एक मॉन्क का मेडिटेशन डीप है, गहरा है, तो वह प्रोस्टिट्यूट के मन को बदल देगा। लेकिन अगर उस मॉन्क का मेडिटेशन गहरा नहीं है तो वह प्रोस्टिट्यूट उस मॉन्क के मन को बदल देगी। बस तुम लोग 4 महीने तक इंतजार करो। बावजूद इसके बाकी के मॉन्क ये सोचने लगे कि बुद्ध उस मॉन्क पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रहे हैं। वो मॉन्क जवान है और अम्रपाली बहुत सुंदर है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि अम्रपाली उस मॉन्क को अपने वश में कर लेगी। एनीवेज, 4 महीने बीत गए और 4 महीने बाद वो नौजवान मॉन्क आश्रम में आया। उसने बुद्ध के चरण स्पर्श किए और बगल में बैठ गया। उसके साथ अम्रपाली भी आई थी। उसने भी बुद्ध के चरण स्पर्श किए और बोली कि प्रभु, मैंने इस मॉन्क को अपने वश में करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार गई। मैं तो इसे नहीं बदल पाई, लेकिन इसने मुझे बदल दिया। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके ज्ञान के छत्र छाया में बिताना चाहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अम्रपाली एक प्रबुद्ध महिला मॉन्क बनी। अगर इसे हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि अक्सर हमारे दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं,
और कभी कभी हम इस सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। कभी कभी तो इस काम वासना को संतुष्ट करने के लिए हम मास्टरबेशन भी करते हैं। लेकिन सेक्स ड्राइव्स को संतुष्ट करने के लिए चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये संतुष्ट नहीं होने वाला। वीर्य को शरीर में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा माना जाता है जिसे नष्ट नहीं करना चाहिए। इससे संरक्षित करके हम अपने जीवन के कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि हम इस सेक्सुअल डिजायर को सही तरीके से कंट्रोल करें। दरअसल सेक्सुअल डिजायर को दबाना नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस किया, दबाया, तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। जैसे आपको मानसिक तनाव हो सकता है, आपके शरीर पर साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। इसलिए सेक्सुअल डिजायर को दबाने के बजाय इससे निकलने वाली जो एनर्जी है उसे किसी दूसरे दिशा की तरफ निर्देशित करना चाहिए। योगा साइंस के अनुसार हम सभी के अंदर सेक्सुअल एनर्जी होती है। सामान्य इंसानों में यह सेक्सुअल एनर्जी नीचे की तरफ बहती है, नीचे की तरफ फ्लो होती है। इसी वजह से हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर का जन्म होता है। लेकिन लंबे समय तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से यह सेक्सुअल एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो होने लगती है, ऊपर की तरफ बहने लगती है, और तब यह सेक्सुअल एनर्जी एक स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल जाती है, जिसे ओजास भी बोला जाता है। ओजास एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो हमारे ब्रेन के ऊपरी हिस्से में एकत्रित होती है। एक आदमी जिसके मस्तिष्क में अधिक मात्रा में ओजास होता है, उसका दिमाग बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत सा तेज होता है। वो तेज, वो चमक किसी दूसरे के चेहरे पर देखने को नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम शब्दों से ही दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों की सिर्फ कुछ लाइनें ही सुनने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती हैं। गौतम बुद्ध, परमहंसन योगानंद, स्वामी विवेकानंद और रमन महर्षि जैसे कुछ लोग इस तरह के उदाहरण हैं।